नोपधात् तफान्ताद्वा नोपधात् तफान्ताद्वा नोपधात् पंचमी के एक वचन, तफान्तात् पंचमी के एक वचन और वा अव्यय है, 3 पद है। समास इसमें नोपधात् में भी तफान्ताद्वा में भी, दोनों में भी है। न उपधा यश स नोपधा, नकार उपधा में है जिसका। उपधा किसको कहते हैं? अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। उपधा में नकार हो, दंती नकार उपधा में हो जिसका, ऐसे धातु को कहेंगे नोपध धातु। तस्मात् नोपधात्, उस नोपध धातु से। और अंत में क्या होना चाहिए? था हो या फ हो। तफान्ताद्वा, तफान्ताद् का मतलब थश्च फश्च इति थफौ, थश्च फश्च इति थफौ। थफौ अन्ते यस्य, था अथवा फ है अंत में जिसका, उसे कहेंगे तफान्तः। तस्मात् तफान्तात् पद बनता है। द्वंद्व गर्भित बहुव्रीहि समास है। पहले वाले में केवल बहुव्रीहि था, इसमें द्वंद्व गर्भित बहुव्रीहि है। क्त्वा की अनुवृत्ति है, न, सेठ और कित, इनकी भी अनुवृत्ति है। अर्थ कर रहे हैं, नकारोपदात् थकारांतात् फकारांताद्वा च धातो हो पर सेठ क्त्वा प्रत्ययो वा न कित भवति। विकल्प से कित नहीं होगा। क्त्वा को विकल्प से कित निषेध कर दिया। जब नकार उपधा में हो और थकारांत हो, अथवा नकार उपधा में और फकारांत हो, ऐसे धातु को ढूंढ रहे हैं। देख लो उदाहरण में, ग्रथित्वा, ग्रंथित्वा, धातु क्या है? ग्रंथ धातु है। थकारांत है ना, ये नकार उपधा में ग्रंथ धातु है। ग्रंथ धातु से त्वा प्रत्यय आया है। त्वा प्रत्यय कौन सा सूत्र करता है? हाँ, समान कर्तृकयोः पूर्वकाले। तो ग्रंथ धातु से त्वा प्रत्यय आया, त्वा बचा है। उसका आर धातु की संज्ञा आर धातु के विशेष से और आर धातु के ट्वलादे से इट होगा, तो इत्वा हो गया। ग्रंथ धनित्वा। अब इसको वर्तमान सूत्र ने क्या कर दिया? कित निषेध कर दिया विकल्प से। जब कित मानूंगा तो ग्रथित्व, तब क्या हो गया? नकार का लोप। कौन सूत्र करेगा? हाँ, अनिदिताम हलोपदायाः इंगिति। इस सूत्र से ये जो नकार है, नकार का उपदा संज्ञा कौन किया था? अलोन्त्यात् पूर्वोपदा, और थकारांत पे होने के नाते इस धातु के नकार का लोप हो गया। ग्रह मिला दूंगा, ग्रथित्वा। या कित का निषेध करने का फल और निषेध न करने का फल अलग अलग है। जब कित मानूंगा तो ग्रथित्व, जब कित में रहते हुए लोप करेगा ना, क्योंकि त्वा तो कित है ही है। जब कित रहेगा तब वहाँ नकार का लोप हो जाएगा, और जब कित नहीं है तब लोप नहीं होगा। तो रूप क्या बनेगा तब? ग्रंथित्वा। जब लोप नहीं हुआ, नकार श्रवण होगा। लोप होने का मतलब क्या है? उच्चारण करना करना, मैंने श्रवण नहीं होगा। ग्रथित्वा लोप पक्ष है, कित पक्ष है, और ग्रंथित्वा लोप भाव है के दबाव पक्ष है। कितना हो अर्थात क्या हुआ? एक बार कित होगा, एक बार कितना होगा। जो कित है उसको निषेध कर रहे हैं ना विकल्प से। मैंने एक बार कित रहेगा कि नहीं रहेगा?
निषेध को विकल्प किया ना। विकल्प कर रहे का मतलब क्या होता है? एक पक्ष में रहेगा, एक पक्ष नहीं रहेगा। तो फिर कित ना हो विकल्प से, एक बार कित ना हो, एक बार कित हो। जब कित हो तब नकार लोप हो गया अनिताम सूत्र से, और जब कित नहीं है तो लोप नहीं हुआ। तो ग्रथित्वा ग्रंथित्वा। फांत का दृष्टांत दे रहे यहां पर। एक और दे, श्रंत हो, दो दिया का श्रंत भी दिया, श्रंत, श्रंत धातु वो भी दृष्टांत है, वहां भी दो बनेगा, श्रथित्वा लोप पक्षे कित मान लेंगे तब, और श्रंथित्वा, श्रथित्वा श्रंथित्वा बनेगा। ग्रंथन मने बांधना, ग्रंथन करने मतलब क्या? बांधना, बांध करके ग्रथित्वा ग्रंथित्वा, ग्रथित्वा ग्रंथित्वा श्रथित्वा श्रंथित्वा। एवं गुंफ धातु है, अभी फांत के लिए दृष्टांत दे रहे, देखो फांत के लिए गुंफ धातु है, गुंफ। वास्तव में म कैसे हो गया था? ना, न गो म हो गया, अनुस्वार परसवर्ण होकर के हो गया। अतः ये नोपद है, देखने में म दिखता है किंतु है ये नोपद है, नकार उपधा में है, यहाँ नकार उपधा में है। अतएव जब इसको हम कित मानेंगे, कित न गो विकल्प कर दिया, जब कित नहीं है, तब कित नहीं है तो क्या होगा? नकार का लोप नहीं होगा, तो रूप बनेगा गुंफित्वा। अब जब निषेध को विकल्प किया आपने, और एक बार कित रहेगा, तब नकार लोप हो गया, तो गुफित्वा, गुंफित्वा। कित निषेध पक्ष है, कित निषेध के विकल्प पर कित निषेध जब नहीं रहेगा तो कित रहेगा, तो वहाँ नकार का लोप हुआ, तो गुफित्वा, गुंफित्वा गुफित्वा। श्रंत धातु छूटने अर्थ में होता है, छूट करके, बांध करके, छूट करके। और यहाँ गुफित्वा में भी गूंथ करके, गूंथना। जैसे माला है ना, माला गूंथते हैं, फूल की माला गूंथते हैं, एक दूसरे को बांधते जाओ, गूंथना उस अर्थ में है। इन सब जगहों में कित पक्ष अनिताम उपधाया, उपधा के नकार को लोप कर देता है, और जब कित अभाव पक्ष में नकार का लोप नहीं होता है, दो रूप बन जाते हैं। यहाँ जो सूत्र में वाह है, इसकी अनुवृत्ति होगी आगे 26वें सूत्र तक। न सेठ कित ये शब्द अनुवृत्ति आ ही रहा है, वाह भी जाएगा। अगला सूत्र आता है वंचि लुंच्य ऋतश्च, वंचि लुंच्य ऋतश्च, वंचि लुंच्य ऋतः पंचमी के एक वचन, और च भी दो पद वाला सूत्र है। ये समास है यहाँ पर भी, वंची लुंची और ऋत में। वंचु प्रलंबने धातु है, लुंच अपनयने धातु है, और ऋति जो है सौत्र धातु है, घृणार्थ में होता है। वंचिश्च लुंचिश्च ऋच्च, वंचिश्च लुंचिश्च ऋच्च, इस तरह समास किया गया। वंचि लुंचि ऋत तस्मात् इति संहार द्वंद्व समास है। वा त्वा न सेठ और कित इनकी अनुवृत्ति चलेगी। सूत्रार्थ निकलेगा, इसलिए वंचु प्रलंबन अर्थ वाला, माने ठगना, प्रलंबन माने
ठगना, ठगाई। और लुंच धातु दूर करना या लुंचन करना, खींचना, है ना। बाल लुंचनम, केश लुंचन बोलते हैं, दूर कर देना, हटाना। एवं ऋचि धातु घृणार्थ में होता है। इत्येतेभ्यो धातुभ्य पर सेट्वा वा न कित भवती, पर में जो सेट जो क्त्वा है उसका विकल्प से कित नहीं होगा। ये विकल्प से कित नहीं हुआ, मन एक बार कित रहेगा, कित नहीं हुआ विकल्प से। कित को कित न कर रहा है ना, यहाँ पर चल रहा है ये प्रकरण, कित को कित नहीं है। एक बार कित को कित नहीं है बोलेंगे, एक बार है बोलेंगे, विकल्प है। जब कित जब है बोलेंगे तब फल अलग होगा, जब कित नहीं है बोलूँगा फल अलग हो जाएगा। इन सभीयों में भी मेरे दो में वंचु और लुंचा, इन दोनों में क्या है, नौपद है। लेकिन थांत नहीं था, फांत नहीं था, अतः अलग सूत्र में इनको गिना दिया। दृष्टांत है आपका इसमें वंच, वचित्वा, वंचु धातु है, वंच और लुंच। क्त्वा का त्वा बचा हुआ है, क्त्वा का त्वा बचा हुआ है। समान कर दे गए हो, पूर्व काले क्त्वा कर दिया। त्वा है कित अपने आप में, लेकिन उसको इसने कित निषेध कर दिया, विकल्प कित न कह दिया विकल्प से। अजय जब कित नहीं रहेगा पहला पक्ष लूंगा तब क्या होगा, इट भी वह सेट होना चाहिए, आर्दास गेट वलादे है। तो जब कित नहीं रहेगा, नकार का लोप नहीं होगा, तो रूप बनेगा वंचित्वा और लुंचित्वा। जब नहीं है इसका विकल्प कर दिया, मैंने एक बार क्या हो जाएगा, है। जब कित रहेगा तो ये जो यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ क्या है, वास्तव में न है। क्योंकि यह नकार को क्या हो गया, पहले नश्चा पदांत से जली से अनुस्वार होता है, और अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण हो जाता है। अदन न को यहाँ हो गया, परवर्ण के सवर्ण आदेश करने है ना। परवर्ण कौन है यहाँ, च, इसे यहाँ आया। पहले परवर्ण कौन था, फ था ना, भी गुम्फ में क्या था, फ था, इसे म आदेश हुआ माँ। उसी वर्ग के पंचम वर्ण बैठेगा परसवर्ण में, गुम्फ या लुंच, वंच। अतः दौर बना, जब कित निषेध हुआ वंचित्वा, जब कित मान लिया तब वचित्वा बनेगा, तब बनेगा वहाँ वचित्वा और लुचित्वा। कित पक्षे लोप होगा। कौन लोप करेगा, वही सूत्र अभी जो बोले थे, अनिदिताम हलोपदाया इंगिति, ये सूत्र लोप कर देगा नकार को। वंचु में इट कौन करता है, ये वंचु में विशेष है। वंचु पक्ष में इट जो करेगा वो है उदितोवा, विकल्प सेट होता है। इट पक्ष को हम दिखा रहे हैं कि सेट में सूत्र कर रहा है ना, सेट त्वा कोई करता है ये, और बाकी में आर्धा सुट वाला आधे है कि वंचु धातु है, उकारित संज्ञा है, वंचु उदित है। ये ह्रस्वकार इस संज्ञा होने से उसको उदित कहा जाएगा। उदित होने से उदितोवा से दिखाया है ना, उदितोवा से होता है। और बाकियों में आर धातु का सेट वलादे सेट होगा। तो लुचित्वा लुंचित्वा। और ऋत धातु लेंगे तो क्या होगा, या नलोप नहीं है,
न लोप का प्राप्ति नहीं है, नला नकार है ही नहीं उपदा में, है कि नहीं। अब रित स्थान में जब कित मानोगे तो लाभ क्या होगा, यहाँ पर गुण नहीं होगा। गुण किससे प्राप्त था, पुगंता लघु पद से च, वहां गुण निषेध कौन करेगा, इंगिति च, गुण निषेध कर देगा, ठीक है ना। तो रूप क्या बनेगा तब, कित पक्षे ऋतित्वा, कित पक्ष में, और कित अभाव पक्ष में क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। गुण क्या होगा, री को वरण रपरह सूत्र लग करके अर हो जाएगा, अर त इत्वा है, मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, अर तित्वा, तो रू बनेगा दो, ऋतित्वा अर्तित्वा, कित पक्षे ऋतित्वा, कित निषेध पक्षे अर्तित्वा। ठग करके, दूर करके, घृणा करके, यह अर्थ होगा इनका। तृषि ऋषि कृषे काश्यपस्य, तृषि ऋषि कृषे काश्यपस्य, तृषि ऋषि कृषे पंचमी के एक वचन और काश्यपस्य षष्ठी का एक वचन। कश्यप महर्षि का परंपरा में जब पैदा हुआ या उनका शिष्य, उनको क्या कहते हैं, काश्यप, कश्यपस्य अपत्यम या कश्यपस्य शिष्यो वा इति काश्यप, तस्य इति काश्यपस्य। काश्यप महर्षि के मत में और पाणिनि के मत में, पाणिनि कह रहे ना, ये काश्यप के मत में इन तीन धातुओं से कितना, अर्थात पाणिनि के मत में कित हो, अपना मत में स्वीकार। देखिए, त्रिशिश्च मृषिश्च कृषिश्च इति, त्रिषि मृषि कृषि, तस्मात् समार्धन समास, वा त्वा नसेट और कित, इन सब का पूर्वज अनुवृत्ति हो रही है। अर्थ क्या निकलेगा, त्रिश पिपासायाम, त्रिश धातु किस अर्थ में है, पिपासा, पिपासा का मतलब क्या होता है, प्यास लगना, और मृष धातु तितिक्षायाम, तितिक्षा करना है, सहन करना, द्वंद्वों का सहन, पहले आया था ना एक बार, द्वंद्व का सहन। कितने प्रकार के द्वंद्व बताया था, तीन प्रकार के द्वंद्व, कौन से कौन से, कायिक द्वंद्व, प्राणिक द्वंद्व, मानसिक द्वंद्व। कायिक द्वंद्व ठंड गर्म होता है, शरीर को ठंडी गर्मी लगती है। प्राणिक द्वंद्व है भूख और प्यास, और मानसिक द्वंद्व है सुख और दुख। उसको सहन करना, इसका नाम तितिक्षा, वो मृष धातु से बताया गया। और कृष धातु है तनुकरणे, तनुकरण का अर्थ क्या होता है, पतला करना, मोटे आदमी को पतला बनाना। और जब चाकू चलाते चलाते क्या हो जाता है, उसका धार खत्म हो जाता है, धार मोटा हो जाता है, धार को पतला करते कि नहीं करते, उसका नाम तनुकरणम। इन तीन धातुओं से तेतेभ्यो धातुभ्य परसेट्वा वा न कित भवती, इसे पर में जो सेट्वा है विकल्प से कित नहीं होता। किनके मत में, काश्यपाचार्य मतेन, काश्यप आचार्य का मत से। अतएव त्रिश धातु ले लो, त्रिश और मृष एक साथ ले लेते हैं। इन दोनों धातुओं से त्वा प्रत्यय समान कर दे गयो, पूर्वकाले त्वा बचा, वलाद्यार धातु कोने से आर्ध असुट वलाद से इट्टागम हो गया, इत्वा।
त्रिशधन इत्वा मृषधन इत्वा। जब कित नहीं होगा तब क्या होगा? पुगंत लघुपद से च। पूर्वत क्या होगा? यहाँ पर गुण अकार गुण होगा। गुण कौन होगा? अकार गुण होगा। अकार गुण कैसे हो जाएगा? उरण रपर होकर के ही होगा, तभी स्थान की सादृश्यता मिलेगी। गुण संज्ञा कौन करता है? अदेंगुणा। कितने बार आया है? अदेंगुणा करेगा। अदेंगुण अतः और वो तीन में से अ ही यहां पर बैठ पाएगा, वह भी उरण रपर की सहायता से। तब अर होगा तो तर्षित्वा और मर्षित्वा। तर्षित्वा मर्षित्वा। जब कित नहीं है तब। जब कित होगा तो त्रिषित्वा। गुण नहीं होगा ना, मृषित्वा। क्यों गुण नहीं होगा? कित पक्ष में किंगित च सूत्र करके निषेध कर देगा। किंगित च सूत्र आएगा, निषेध कर देगा, तो गुण नहीं हुआ, तो त्रिषित्वा मृषित्वा बन गया। एवमेव कर्षित्वा और कृषित्वा। कृष धातु में भी इसी प्रकार से होगा ना। और मूर्धन्य शकार है, उधर तालव्य शकार रहेगा, इतना ही अंतर है। इसका रूप बनेंगे कृषित्वा और कर्षित्वा। पतला करके, सहन करके, तितिक्षा में सहन, प्यास लग करके, तीन अर्थों में हो गया। काश्यप मत में कितना विकल्प से हो गया। जब पाणिनि के मत में कित हो जाएगा तो रूप बन गए। रलो व्यपधा धलादे संश्च। रलो व्यपधा धलादे संश्च। रलः पंचमी के एक वचन, विपधात पंचमी के एक वचन, हलादे है पंचमी के एक वचन, सन प्रथमा के एक वचन और च अव्यय है। च क्या है? अव्यय। अब इसमें दो पदों में समास है। विपधात में भी समास है, हलादेह में भी समास है। विपदात में क्या समास है? उश्च इश्च इति वी बनेगा। उश्च इश्च इति वी। अब इक्वेंट से अण हो गया, इसलिए वी हो गया। वी उपधे यस्य। वी है माने वु और ई, वु अथवा ई उपदा में है जिसका। ऐसे जो धातु है उस धातु को क्या कहेंगे? व्युपधा धातु। तारस धातुओं से विपधात, विपद धातुओं से परे, सेटवा हो तो न कित विकल्प से कितना हो, ये कहेंगे। और हलादे में क्या है? हल आदिर यस्य स हलादि। हल आदिर यस्य, हल है आदि में जिसका, उसे कहते हैं हलादि। तस्माद हलादे, बहुरी समास है यहाँ। उसमें द्वंद्व गर्भ बहुरी था और एक केवल बहुरी है। अनुवृत्ति यहाँ पर भी वाक्त्वा न सेठ और कित का। हल इसलिए अर्थ कर रहे हैं उकारोपधात इकारोपधाच रलंताद धलादे धातो हो। रलंताद हलादे धातो हो। पर सेठ अथवा
क्त्वा, सेठ सन हो या सेठ क्त्वा हो, सेठ सन हो या सेठ क्त्वा हो, तो क्या हो जाएगा? न कित, वा कित को निषेध विकल्प से करेगा। कितौ न भवतः वा कितौ न भवतः। देखो दृष्टांत दे रहे यहाँ द्युत धातु, पहले भी द्युत आया था दृष्टांत, अभी 2 बार आया है द्युत। द्युत अर्थ किस में आया था? पहले भी द्युत दीप्तौ, दीप्ति अर्थ में, द्युत धातु दीप्ति अर्थ में। त्वा प्रत्यय आया, वही सूत्र है, समान कर रहे हो पूर्वकाले आर्धातुकम शेष आर्धष्टवला जैसे इट्टागम हो जाएगा, इत्वा। अब यहाँ देखिए तो कहाँ है? रल में आता है कि नहीं? तो रल में आता है, र कहाँ है? र कहाँ से है? ह या व रट से शुरू होगा और अंत हल तक जा रहा है, इसके बीच में ही त आ जाता है। खाफा छाटा था चाटा तो है, रल के अंदर आ गया। अतः इस धातु को क्या कहूँगा? रलंत धातु है, क्योंकि धातु के अंत में रल है, रलंत धातु है। और द के आदि में कौन है? द है, अंत में है त और आदि में है द क्या होता है? हला, हल में है, अतः इसको हलादि कहूँगा। बीच में क्या है? बीच में 2 है, एक य है और दूसरा ऊ है। लेकिन ऊ जो है उसका क्या संज्ञा होगा? उपधा संज्ञा, अलोन्त्यात पूर्व उपधा, ऊ की उपधा संज्ञा है। अच्छा देखो पूरी इसकी शर्त पूरी हो गई कि नहीं? हलादि होना चाहिए, हलादि है। रलंत होना चाहिए, रलंत है। उकार उपधा में होना चाहिए, उकार उपधा में है। उदुपद है ना, इतुपद उदुपद 2 में एक होना चाहिए, उदुपद है ये। अतएव इस इत्वा को क्या करेंगे हम? कित निषेध विकल्प से करेंगे, कित न वा विकल्प से। जब कित नहीं रहेगा तो क्या होगा? फल क्या है कितना होने का? हाँ, गुण हो जाएगा। कित नहीं है पहला पक्ष है ना, जब कित नहीं रहेगा तो पुगंत लघुपदस्य गुण होकर के द्योतित्वा बन जाए, मिला दूंगा द्योतित्वा। जब कित नहीं है ऐसा विकल्प कर दिया, मैं नहीं होगा तो न का विकल्प, मैंने एक बार होगा कित, जब कित होगा तो गुण नहीं होगा, जब गुण नहीं होगा रूप बनेगा द्युतित्वा, द्युतित्वा, द्योतित्वा और द्युतित्वा। यदि कित पक्ष पहले ले रहे हैं, हाँ दृष्टांत में इन्होंने कित पक्ष पहले लिखा, द्युतित्वा और द्योतित्वा। इकार उपधा का दृष्टांत दो। इकार उपधा का दृष्टांत क्या दे रहे हैं? लिख धातु ले रहे, लिख, लिखना, लेखनम, लिखना अर्थ वाला ही धातु है। वो प्रकाश में था, ये लिख। लिख में क्या है? ल, ई और ख। ख क्या है? रल। और ल क्या है? हल। ये है उपधा, इसलिए ये भी रलंत हो गया, हलादी है और इकार उपधा में है। तो सूत्र के आवश्यक सारे तत्व उपलब्ध हो गए। और पर में क्या है? सेठत्वा भी है। सेठत्वा को कित न विकल्प से, जब कित नहीं होगा यहाँ भी गुण हो जाएगा, लेखित्वा, लेखित्वा बनेगा, पुगंधा
लघुपदेश च अधिंगुण स्थानांतरतम की सहायता से क्या हो जाता है, गुण होता है। पुगंत लघुपदेश च सूत्र करता है। हमेशा संज्ञा सूत्र और परिभाषा सूत्र को साथ पे बोलना चाहिए, ये आदत डालो। केवल क्या पुगंत लघुपदेश गुण हो गया, अगर गौण संज्ञा गौण कर दे भी पता नहीं, आदेश कैसे हो गया पता नहीं। इसे आदत डालना चाहिए। साथ में कौन से संज्ञा सूत्र सहयोग दिया आदेश करने में और कौन से परिभाषा सूत्र सहयोग दिया आदेश करने में, ये जरूर बोलना चाहिए। जैसे यहाँ कौन दो सूत्र लगे थे, अधिंग गुण, गुण संज्ञा में हमें मदद करता है। गुण करो बोला, गुण क्या है तो अधिंग गुण। और आदेश कैसे करूँगा, वो तो 3 है, यहाँ तो ई है, ई के स्थान में 3 कैसे बैठाऊंगा, स्थान है अंतरतमः, परिभाषा सूत्र बोलना साथ में। तो वहाँ पर भी ये क्यों बैठा स्थानांतर में से, क्योंकि ई है तालु, ये में भी कंठ तालु में तालु की आधिक्यता है। तीनों गुण संज्ञा वालों में कंठ बराबर है, तो केवल कंठ वाला है ही ये क्या है कंठ तालु, वो है कंठोष्ठ, इसलिए तीनों तो बराबर है कंठत्व। ये अधिक देखेंगे कौन तालु वाला है कौन ओष्ठ वाला है। ऊ था ओष्ठ, इसे वह ओकार की है, ये ई का है कंठ तालु, अतएव यहाँ पर के तालु को तो ध्यान में रखते हुए एकार आदेश हो जाएगा। लेखित्वा हो गया गुण पक्षे, जब कित मान लिया तो निषेध नहीं हुआ, निषेध हो रहा है विकल्प से, जब निषेध नहीं हुआ तो लिखित्वा, लेखित्वा लिखित्वा, ये हो गया त्वा को लेकर के। अब सन को लेकर के देखिए, सन भी आया है ना इस सूत्र में, संश्च, सन प्रत्यय के परते भी। सन प्रत्यय पहले हम लोग कई बार कर चुके हैं, प्रक्रिया याद है, कौन करता है सन, धातोः कर्मणः समान कर्तृकाद इच्छायाम वा, यह सूत्र सन करता है। वो सन आ रहा किस धातु से, धातु वही ले रहे हैं ना, हाँ वही ले रहे हैं, द्युत धातु से सन प्रत्यय आएगा, सन का बचेगा स, धातोः कर्मणः समान कर्तृकायाद इच्छायाम वा। और सन को क्या करेंगे, आर्धातु संज्ञा, कौन सूत्र करेगा, आर्धातुकम शेषः, इट कौन करेगा, आर्धातुक सेठ वलादे है, वो इट कर दिया, ई सा। अब प्रक्रिया बोलो, कौन करेगा, संयंगो, ये सूत्र क्या करता है, इसको द्युत कर देगा, द्युत द्युत धन ईसा, द्युत द्युत धन ईसा, ये रूप बनेगा। तब पूर्वाभ्यास, उसे पहले काम करना है आपने, द्युतिस्वाप्यो संप्रसारणम। इसके लिए ये 2 जब हो जाता है, पूर्व हिस्से का नाम क्या रखा जाता है, पूर्वो अभ्यास। सूत्र क्या कहता है, इसका नाम अभ्यास कर देता है, इसका नाम क्या कर दिया, अभ्यास। अभ्यास में क्या होगा, संप्रसारण होगा, सन के पढ़ते हुए। कौन सूत्र है, द्युतिस्वाप्य संप्रसारणम, दिया या नीचे, द्युतिस्वाप्य संप्रसारणम से अभ्यास को संप्रसारण हो गया। संप्रसारण में क्या होता है, संप्रसारण किसको कहते हैं, इज्ञण संप्रसारणम, यण के स्थान में इक का आदेश करो। यह यण कौन है, ज्ञ में य आदेश हो जाएगा तो दी बनेगा, दी उत बचा,
और इधर द्युत और इत्वा, ओ ईसा, त्वा नहीं है ना, सन, ईसा, ये स्थिति हुआ। अब संप्रसारणाच्च से पूर्व पे का आदेश हो जाएगा। सूत्र कौन है? संप्रसारणाच्च, बोलो संप्रसारणाच्च, नहीं बोलेंगे तो याद आएगा नहीं। वो सूत्र क्या करेगा? संप्रसारण कर दिया। संप्रसारण संज्ञा किस कौन करता है? इज्ञणः संप्रसारणम। तो संप्रसारण जो होने से दित बचा यहाँ पर, दित और द्युत ईसा। अब लगाएंगे हलादि ही शेष, तो बचेगा तब दी, द्युत और ईसा। अब वर्तमान सूत्र हम लगाएंगे, रलो विपदात हलादेह संश्च। अब लगेगा, इतनी प्रक्रिया करने के बाद अब लगेगा। अब इसको कहूंगा ये कित नहीं है, कित नहीं है। जब कित नहीं है तो क्या होगा? गुण हो जाएगा, और जब कित होगा तो गुण नहीं होगा। गुण वही करेगा अधिक गुणों की सहायता और स्थानांतर की सहायता से पुगंत लघुपद से च, ये गुण करेगा। तो कित पक्षे गुणाभाव होगा, दी, द्यु, तिशा। क्या बनेगा प्रक्रिया में? दी, द्यु, तिशा। फिर प्रक्रिया के अनुसार प्रत्यय लाएंगे। आत्मपद द्विद्युति शते, द्विद्युति शाते, द्विद्युति शंते, ताताम झ, था साताम धम, इड़वई मई, ये आएंगे प्रत्यय। तो आगे की प्रक्रिया बनते रहेगा। और एक पक्ष में जब कित आपने नहीं माना है तो गुण हो जाएगा। तो क्या बनेगा? दिद्यो तिशा, ये धातु बन गया। सनाद्यंता धातव से इसकी धा संज्ञा हुई, तब वर्तमान लट से लह कर्मणि च भावे च कर्म के भ्य, वर्तमान लट, लट आएगा। आत्र पद में तिप्त इत्यादि से तंग आएगा, तंगाना वातुर पदम, तो आतांश इत्यादि आ गए तो रूप बन जाता है। वही बनाए द्वितीयोति शते, द्वितीयोति शते। एवं लिख में भी लिख लिख ले लिख, यहाँ इतनी ज़्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं है, कम प्रक्रिया है। यहाँ धातु है लिख धातु, लिख धातु से सन हुआ और सन का इटागम हो गया, ईसा बचा। लिख धन ईसा। सन किया आपका सूत्र धातु समान कर्तघात इच्छायाम वा, है ना। धातु हो कर्मण समान कर्तघात इच्छायाम वा, ये सूत्र से सन प्रत्यय आया। उसको आर्ध धातुगम शेष से आर्ध संज्ञा हुई, तब आर्ध धातु इटवलादे से इट हो गया। लिख धन ईसा। और सन के प्रत्यय हुए संयंगोह, क्या करेगा? द्वित्व करेगा। इसको दो बना देंगे, लिख लिख सा। या संप्रसारण आदि लफड़ा नहीं कुछ भी, लिख लिख धन सा। पूर्वाभ्यास हलादि शेष लग गया, तो ली, लिख और ईसा, ली लिख ईसा। अवर्तमान सूत्र लगाओ, रलो विपदात हलादेह संश्च। ये क्या करेगा? इसको कित निषेध कर देगा विकल्प से। जैसे कित नहीं है कहूँगा तो यहाँ गुण हो जाएगा, तो ली, ले, खिशा। और जब कित मान लिया तो गुण नहीं हुआ, लिली खिशा। परस्मै पद लिली खिशति, लिली लिले खिशति, लिली खिशति, लिले खिशति, ये रूप बनेगा।